परफॉर्मेंस क्लास चैनल में आपका स्वागत है। कोई भी फैक्ट्री हो या प्रोडक्शन यूनिट हो, स्किल्ड टेक्नीशियन के बिना चल ही नहीं सकता। और इस स्किल्ड टेक्नीशियन में एक विशेष और प्रमुख टेक्नीशियन है फिटर। अब जानते हैं फिटर क्या है। फिटर एक ट्रेंड टेक्नीशियन है जो कि मशीन असेंबल करना या उसे इंस्टॉल करना या ज़रूरत के हिसाब से लेद वर्क करना और साथ साथ ग्राइंडिंग करना या मेटल फाइलिंग करने में पारदर्शी है और मोटा मोटी सभी प्रकार की फिटिंग वर्क करने में टेक्निकली एक्सपर्ट है। फिटर कोर्स चर्चा करने की पहले ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि फिटर कितने प्रकार की होते हैं। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अनुसार फिटर मेनली 5 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिकल फिटर, मेरीन फिटर, सैनिटरी हार्डवेयर फिटर, बॉयलर फिटर एवं जनरल फिटर। आईटीआई में जो फिटर ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है वो एक्चुअली जनरल फिटर ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स है और इसका डिमांड इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। एक तरफ इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अनुसार फिटर को 5 भाग में भाग किया जाता है, दूसरी तरफ वर्किंग एक्सपर्टनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिटर को 6 भागों में भाग किया जाता है, जैसे कि पेंच फिटर, पाइप फिटर, डाई फिटर, असेंबली फिटर, फैब्रिकेशन फिटर और मेंटेनेंस फिटर। नेक्स्ट हम ये जानेंगे इस पॉपुलर आईटीआई कोर्स के बारे में। इस पॉपुलर आईटीआई कोर्स लगभग सभी आईटीआई इंस्टीट्यूट में कराया जाता है, मगर एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इस आईटीआई कोर्स करते समय एनसीवीटी सर्टिफिकेट ओरिएंटेड आईटीआई कोर्स करना ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा लाभदायक है। अगर एससीवीटी ओरिएंटेड सर्टिफिकेट कोर्स आप करते हैं तो केवल मात्र राज्य के अंदर ही आपको काम की सुविधा मिलेगी और नेशन वाइड यानी देशव्यापी इसका मान्यता नहीं है। इस कोर्स की मियाद कितने दिन की है? इस कोर्स को 4 सेमेस्टर में डिवाइड करके 2 साल में पूरा किया जाता है और इस कोर्स करने की जो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता है वो है 10th पास आउट होना जरूरी है। साथ साथ 10th स्टैंडर्ड में साइंस और मैथ सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। इस फिटर ट्रेड को आईटीआई में किस प्रकार सिखाया जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका जानकारी करना बहुत ही ज़रूरी है। इस फिटर ट्रेड को मेनली 5 भागों में डिवाइड करके सिखाने की प्रबंध किया गया है और इस 5 डिवाइडेशन इस प्रकार है: ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट। ट्रेड थ्योरी में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिटर के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है और थ्योरी ऑफ वेरियस मशीन्स फंक्शंस के बारे में भी जानकारी दी जाती है। लेद मशीन की वर्किंग के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है। ट्रेड प्रैक्टिकल में इस काम के लिए यानी फिटर की काम के लिए जो भी अलग अलग प्रकार की मशीन टूल्स व्यवहृत होता है उस मशीन टूल्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। साथ साथ उसे किस प्रकार काम में इस्तेमाल किया जाता है वो सिखाया जाता है। इसके अलावा ड्रिलिंग करना, मिलिंग करना, फाइलिंग करना इत्यादि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के द्वारा दी जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन में मेनली मेजरमेंट और इंजीनियरिंग ड्राइंग की साथ साथ उसे वर्क में बदलने के लिए ज़रूरी जो नाप तोल है उसको प्रैक्टिकली किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से सिखाया जाता है। चौथा महत्वपूर्ण विषय है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस विषय के द्वारा अलग अलग वर्क पीस की मेजरमेंट करना और उसे अलग अलग दृष्टिकोण से ड्राइंग करके प्रेजेंटेशन करने की जो अलग अलग मेथड है उसको सिखाया जाता है।
जैसे कि कोई भी वर्क पीस की फ्रंट व्यू कैसा होता है, टॉप व्यू कैसा होता है या साइड व्यू कैसा होता है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है मेजरमेंट सहित। अगला तथा अंतिम जो विषय इस ITI फिटर ट्रेड में पढ़ाया जाता है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मेन उद्देश्य है कि कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट इस ट्रेड को पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा कुछ सीखना चाहिए जिससे कि वो आगे जाके आसानी से कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ वर्क प्लेस में अपना अस्तित्व बना सके। इसके लिए उसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट की अलग अलग गुण सिखाया जाता है। इसके अलावा भी उसे एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानकारी दी जाती है ताकि वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपने पैर में खड़ा हो सके। अब जानेंगे कि इस कोर्स की स्कोप कैसा है। देखिए, कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी विषय हो, उसका स्कोप यानी उसका भविष्य काम सीखने के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर आप अच्छे से और प्रैक्टिकली उस चीज़ को सीख लेते हैं तो आपकी भविष्य हमेशा उज्ज्वल ही रहेगा। अगर आप फिटर ट्रेड लेके ITI कोर्स करते हैं तो आप भविष्य में हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री के द्वारा सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, जिससे कि आपका पॉलिटेक्निक कोर्स जो 3 साल का होता है उसमें आपका 1 साल की बचत हो जाता है। दूसरा, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं तो ITI कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जरूर अप्रेंटिस कर लीजिए, और अप्रेंटिस करने के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी, साथ साथ आपको प्रैक्टिकली काम करने की मौका मिलेगा और आपको बहुत कुछ वास्तविक रूप से सीखने को मिलेगा। आप एक स्किल्ड टेक्नीशियन के रूप में खुद को स्थापित करने के मौका आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव पढ़ाई आपको जारी रखना है, और साथ साथ टेक्निकली जो छोटे मोटे जो चीज़ खुटीनाटी चीज़ जो है उसको गहराई के साथ अध्ययन करके उसको अपने में उतार लेना है, ताकि एग्ज़ाम में आप आसानी से उसका उत्तर दे सके। तभी जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। और मोटा मोटी सभी प्रकार की, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आपका नॉन गवर्नमेंट संस्था हो, सभी प्रकार की कारखाना, फैक्ट्री या इंडस्ट्री में फिटर ट्रेड की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। कुल मिला के आपका इस ट्रेड की जो स्कोप है सुनहरा भविष्य बनाने में आपको बहुत ही मददगार होंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और आगे अच्छा वीडियो बनाने में हमें भी प्रोत्साहित करें। और आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आगे फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।